इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन पेज ये क्या है, इसकी एप्लीकेशन किस तरह से की जाती है, क्या आपका अकाउंट इसके लिए एलिजिबल है, अगर ये मिल जाता है तो आपको क्या बेनिफिट होगा। चलिए आज इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि इंस्टाग्राम वेरीफाइड पेज क्या है। आपने काफ़ी सारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स ऐसे देखे होंगे जहां यूज़र नेम के पीछे एक ब्लू कलर का चेक मार्क वाला सिंबल होता है। ये इंस्टाग्राम वेरीफाइड पेज है। इसका मतलब ये होता है कि इंस्टाग्राम ने ऑफिशियली इस अकाउंट को, ये पर्सन, ब्रांड या बिजनेस जो भी है, उसको वेरीफाई किया कि ये रियल है। यानी कि अगर आपके सेगमेंट में आपको लगता है कि आपका ब्रांड नेम, बिजनेस नेम या पर्सनल नेम यूज़ करके कोई डमी अकाउंट क्रिएट कर सकता है और आप चाहते हैं कि भी लोग एक रियल अकाउंट से ही जुड़े, आपको वहाँ पे ऑथेंटिक अकाउंट दिखाना है, तो उसके लिए ये इंस्टाग्राम पेज बहुत हेल्पफुल हो सकता है। बट काफ़ी सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जब आपके पास इंस्टाग्राम पेज है तो आपको ज़्यादा रीच मिलेगी या आपको एक्सप्लोर पेज पे स्पेस मिल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पेज वाला अकाउंट और पेज बिना का अकाउंट इंस्टाग्राम की नज़र में इक्वल ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद ये होगा कि क्या मेरा अकाउंट इस इंस्टाग्राम वेरीफाइड पेज के लिए एलिजिबल है। मैं इसका आंसर बोलूँगा मे बी, क्योंकि इंस्टाग्राम ऐसा बता रहा है कि जो नोटेबल लोग हैं या सेलिब्रिटीज़ है, पब्लिक फिगर है या पॉपुलर बिजनेसेस या ब्रांड है, उनको नॉर्मली ये वेरीफाइड पेज दिया जाता है। बट एक पैराडॉक्स ये भी है कि इंस्टाग्राम सभी यूजर्स को अलाउ करता है कि वो इस पेज के लिए अप्लाई करें। तो चलिए देखते हैं कि ये एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है। तो अब आप अपनी इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लीजिए और टॉप राइट हैंड साइड पे जो मेन मेन्यू उसके ऊपर क्लिक कीजिए। वहाँ से सेटिंग्स, जो एक गियर वाला सिंबल है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और अब आप वहाँ से जो ऑप्शन है उसमें से अकाउंट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको ड्रॉप डाउन में काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। शायद कहीं बॉटम में आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन, उसके ऊपर आप टैप कीजिए। यहाँ पे अब आपको 2 स्टेप्स के अंदर ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट करनी है। पहला स्टेप है ऑथेंटिसिटी के बारे में। यहाँ पे आपका यूजर नेम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपको अपना फुल नेम एंटर करना होगा और एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। अगर आप ये वेरिफिकेशन पेज के लिए पर्सनल अकाउंट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा जहाँ पे आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है या आधार कार्ड है। अगर आप ये वेरिफिकेशन कोई ब्रांड या बिजनेस के लिए करना चाहते हैं तो फिर आपको सबमिट करना होगा टैक्स फाइलिंग का जो फॉर्म होता है, या रिसेंट यूटिलिटी बिल है, या फिर आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। अब इस स्टेप के अंदर आपको नोटेबिलिटी के ऊपर वर्क करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। 9 कैटेगरीज के ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर उसमें से कोई भी आपको सुटेबल नहीं है तो आप अदर का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक ऑप्शनल फील्ड है जहाँ पे आप अपनी ऑडियंस को डिफाइन कीजिए। मेरे हिसाब से भले ही ये ऑप्शनल है बट आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कि जो लोग आपको फॉलो करते हैं वो कौन है, उनके क्या इंटरेस्ट है, वो आपको क्यों फॉलो करते हैं। अब आप आगे का फील्ड जो देख रहे हो वो है ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल। बट अगर आपका कोई बिजनेस है, ब्रांड है जिसको एक से ज़्यादा नाम से लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वो सभी नेम्स आपको यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि कोका कोला का दूसरा एक निक नेम है कोक, राइट। तो ये दोनों जो नेम है वो वहाँ पे इंक्लूड होने चाहिए। इस तरह से अगर आपके ब्रांड को अगर अलग अलग नाम से या अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग नाम से जाना जाता है तो वो सभी नाम आपको यहाँ पे इंक्लूड करने चाहिए। अब आपको ऐड लिंक का ऑप्शन दिख रहा होगा। ये भी ऑप्शनल है बट मेरे हिसाब से ये ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये नोटेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर कहीं पे कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में या आपके ब्रांड के बारे में कुछ मेंशन किया गया है तो उस आर्टिकल का लिंक आप ज़रूर इंक्लूड कीजिए। आपके पास सोशल मीडिया पे अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक अच्छी कम्युनिटी बनी हुई है तो आप उन प्लेटफॉर्म्स की लिंक को यहाँ पे ज़रूर इंक्लूड कीजिए। अल्टीमेटली आप कोई भी ऐसी लिंक शेयर कीजिए जिससे ये पता चलता है कि ये अकाउंट पब्लिक इंटरेस्ट में है और लोग इसे सर्च करते हैं।
ये सब कुछ हो जाने के बाद वहाँ पे सबमिट का एक बटन है, उसे आप प्रेस कीजिए और आपकी वेरिफिकेशन की एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। आपकी एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद इंस्टाग्राम 5 चीज़ों को चेक करेगा। सबसे पहला, क्या आप इंस्टाग्राम टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड कम्युनिटी गाइडलाइन है उसको फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, वो देखेंगे कि आर यू एन ऑथेंटिक ब्रांड पर्सन और बिजनेस। तीसरा, वो देखेंगे आर यू यूनिक, यानी कि एक पर्सन या बिजनेस के ऊपर एक ही अकाउंट वेरीफाइड हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। फोर्थ, वो देखेंगे कि क्या आपका प्रोफाइल कंप्लीट है, यानी कि क्या आपने बायो में कुछ लिखा है, आपका प्रोफाइल पिक्चर है या नहीं, क्या आपने कम से कम एक फीड पोस्ट पब्लिश की है और आपका अकाउंट का स्टेटस पब्लिक है। पांचवी चीज़ वो चेक करेंगे, क्या आप नोटेबल है, यानी कि क्या आप कोई इस तरह के ब्रांड पर्सन या बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं जो बहुत पॉपुलर है, जिसके बारे में ज़्यादा सर्च होता है। इन 5 चीज़ों को चेक करने के बाद इंस्टाग्राम कुछ समय के बाद आपको रिप्लाई देगा। ज़्यादातर बिजनेसेस फेल होते हैं वो है नोटेबल के एरिया में, कि बाकी सभी चीज़ें सही है बट वो नोटेबल नहीं है, इसलिए उनको वो वेरिफिकेशन पेज नहीं मिलता है। ये एप्लीकेशन की प्रोसेस बहुत ईजी है, इसीलिए आप सीधा अप्लाई मत कर दीजिए, बट इंस्टेड ऑफ दैट पहले आप अपनी कम्युनिटी बढ़ाइए, अपना ऑथोरिटी बढ़ाइए, अपनी इंडस्ट्री के अंदर एक इन्फ्लुएंसिंग फिगर बन जाइए। उसके बाद अगर आप ये एप्लीकेशन करते हैं तो आपको वेरीफाइड पेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये पूरा प्रोसेस समझने के बाद फिर भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या ये प्रोसेस फ्री है। हाँ, एब्सोल्युटली इसमें कोई चार्ज नहीं है, इंस्टाग्राम की तरफ से ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस है, आप अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या इसमें कुछ मिनिमम नंबर ऑफ फॉलोअर्स चाहिए। एज सच इंस्टाग्राम ने इसके बारे में कहीं कुछ भी मेंशन नहीं किया है। मैंने कुछ ऐसे अकाउंट्स भी देखे जिसमें 150 फॉलोअर्स है, उसके पास वेरीफाइड पेज है, बट कुछ 50,000 फॉलोअर्स वाले अकाउंट के पास वेरिफिकेशन पेज नहीं है। बट जनरली आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ फॉलोअर्स ज़्यादा है तो आप एक पॉपुलर प्रोफाइल है, पर्सन है, ब्रांड है, बिजनेस है, जिसका आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। बट ये काउंट बढ़ाने के लिए आप परचेज फॉलोअर वाली स्ट्रेटेजी पे मत जाना, क्योंकि एल्गोरिदम को पता चल जाएगा कि ये परचेज फॉलोअर्स है और अल्टीमेटली वो आपकी प्रोसेस थ्रू नहीं होगी। फिर कुछ लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि क्या आप मुझे इस वेरिफिकेशन में हेल्प कर सकते हो। नहीं, न तो मैं न कोई और हेल्प कर सकता। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप मुझे 5,000 दीजिए, 25,000 दीजिए, 50,000 दीजिए, मैं आपका अकाउंट वेरीफाई करवा दूंगा, तो उसके ऊपर कभी भी बिलीव मत करना, क्योंकि आपके बिहाफ में कोई और कभी भी आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं करवा सकता। कुछ लोग मीम्स या फैन पेजेस चलाते हैं, तो उनका वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, पर्सन, ब्रांड या बिजनेस, ये 3 में से कोई एक कैटेगरी है तो ही आपका पेज वेरीफाइड होगा। मीम एंड फैन पेजेस कभी भी वेरीफाइड नहीं होंगे, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन भी मत कीजिए। तो मेरे हिसाब से आपने ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इस स्टेप्स को फॉलो कीजिए, जो मैंने रिकमेंडेशंस बोले उसको फॉलो कीजिए, और उसके बाद ही आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कीजिए। तो इस तरह की काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग इंस्टाग्राम मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन इस प्लेलिस्ट के अंदर है, तो इसे आप देखना मत भूलिए। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए। जो मैंने स्टेप्स बताए उसे फॉलो कीजिए और उसके बाद ही आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कीजिए। गुड लक।